बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं द कोहिस्तानी, इनका चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम जो चला रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर। ये पूरी सीरीज़ है दोस्तों। इस सीरीज़ का ये नवा पार्ट है जो आज हम इंशाअल्लाह देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इसके और पार्ट पूरा पहले के नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकिन एंड तक ज़रूर देखें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दोस्तों हमारे दूसरे खलीफा, मुसलमानों को लीडर थे, वो बड़े अजीम शख्सियत थे। उनके बारे में पूरी सीरीज़ है तो हर इंसान को ज़रूर देखना चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए। दूसरी ज़रूरी बात दोस्तों, इससे पहले हमने सीरीज़ चलाई थी खालिद बिन वलीद के ऊपर। तो खालिद बिन वलीद की सीरीज़ अगर जिसने ना देखी हो तो वही मेरे चैनल में जाके खालिद बिन वलीद की पूरी मुकम्मल सीरीज़ ज़रूर देखें दोस्तों। क्योंकि खालिद बिन वलीद भी एक ऐसे जनरल थे जो वाकई में काबिल तारीफ़ थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी जंगें लड़ी सब जीते, कोई भी नहीं हारे। तो उनकी भी सीरीज़ जाके आप लोग मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा। और ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ चल रही है तो आइए इसका नवा पार्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगा कर वीडियो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। बादशाह था जिसने अपनी पूरी फौज लेकर बेबीलोनियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इन्हें खत्म कर दिया और यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन और जेरूसलम की तरफ भेजा और इन्हें पैसे भी दिए कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस टेंपल को दोबारा बनाओ। आज बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे भी जो साइरस द ग्रेट को जुल्करनैन समझते हैं, जिसे हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। साइरस द ग्रेट की मदद से एक बार फिर यहूदी फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए और फलस्तीन वापस आकर सबसे पहले यहूदियों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को उसी जगह पर दोबारा बनाया जहां इससे पहले बनाया गया था। ये टेंपल आज तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टेंपल की एक दीवार वेस्टर्न वॉल आज भी वहां मौजूद है और ये दीवार यहूदियों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए काबा है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहूदी इसी तरह फलस्तीन में आबाद रहे, लेकिन 500 साल बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिन्होंने आकर फलस्तीन को दोबारा यहूदियों के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी ग्रेट एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस बनाया। अब जब सारे यहूदी रोमन एम्पायर के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक अजीम पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तक यहूदी इतने करप्ट हो चुके थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों की भी बातें नहीं सुनते थे, बल्कि इससे पहले उन्होंने जकरिया और याह्या अलैहिस्सलाम को भी जान से मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें एक झूठा पैगंबर कहा। और सारे यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। और जैसे ये सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले थे, बिल्कुल आखिरी टाइम में अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाकर मार दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां शुरू होने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने यहूदियों को कभी भी माफ नहीं किया, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक यहूदियों के पास और कोई पैगंबर नहीं भेजा गया। और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने पर अल्लाह ने यहूदियों से ऐसा बदला लिया कि उनके जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन्स और यहूदियों की लड़ाई शुरू हुई और रोमन्स ने यहूदियों को ऐसा तबाह किया कि अगले 2000 साल तक यहूदी दोबारा फलस्तीन में आबाद नहीं हो सके। रोमन्स ने फलस्तीन में लाखों यहूदियों को मारा और इवन यहूदियों के मेन टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को भी आग लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद आज तक यहूदी ये टेंपल दोबारा नहीं बना सके। लेकिन यहूदियों का मानना है कि आखिरी जमाने में उनका एक मसीह आएगा जो दोबारा जेरूसलम की इसी जगह पर उनका तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएगा और तब यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और रोमन्स ने यहूदियों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी कि यहूदियों को अपनी होली सिटी जेरूसलम की तरफ आने की इजाजत नहीं है। और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर ही फलस्तीन पर हुकूमत करती रही और इन्हीं 600 साल के दौरान अपने रिलीजन को छोड़कर पूरी रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन बनाया। यहाँ तक स्टोरी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में, लेकिन यहाँ से दुनिया की स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो इससे हजारों साल पहले फलस्तीन को छोड़कर अरब में आबाद हुए थे, अल्लाह ने उन्हीं की नस्ल में से अपना आखिरी पैगंबर भेजा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे तो उसी टाइम एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया, लेकिन इस बार ये हमला पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने किया। उसने जेरूसलम को फतह करके यहाँ 1 लाख क्रिश्चियंस को मार दिया और अगेन जेरूसलम की पूरी सिटी को तबाह कर दिया और यहाँ के चर्चेस को भी आग लगा दी और उस क्रॉस को भी अपने साथ वहाँ से ले गए, जिस पर क्रिश्चियन समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारा गया था। आज भी दुनिया के हर चर्च में इसी क्रॉस की कॉपी बनाकर लगाई जाती है। इस सब के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर ने पर्शियंस को तो हरा दिया और जेरूसलम को दोबारा आबाद कर लिया। ये इतनी अजीम जंग कि कुरान के सूरह रोम में इस जंग के बारे में आयात भी भेजी गई, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस सब के बाद रोमन एम्पायर ने तो पर्शियंस को हरा दिया और अपने क्रॉस को वापस लाकर पूरे जेरूसलम की सिटी को दोबारा आबाद किया। और अब रोमन एम्पायर का ख्याल था कि उन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में अब कोई भी नहीं, लेकिन साथ ही अरब में मुसलमानों की खिलाफत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और मुसलमानों की खिलाफत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कुछ ही सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में एक बार फिर जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया गया।
नाउ जेरूसलम के लीडर सफ्रोनियस को इस सिटी की हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि इससे पहले जिसने भी इस सिटी को फतह किया उसने इस सिटी की एक एक चीज को तबाह किया। तो अब सफ्रोनियस इस बात से डर रहा था कि अब मुसलमान भी इस सिटी का वही हाल ना करें जो इससे पहले बाकियों ने किया था। सफ्रोनियस जेरूसलम से अपने बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि वो आकर इसकी मदद कर सके, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो उसने मजबूरन इस सिटी को सरेंडर करने का इरादा किया, लेकिन सरेंडर से पहले उसने एक बहुत ही अजीब डिमांड रखी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं रखी थी। सफ्रोनियस ने मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा की तरफ लेटर भेजा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस अजीम सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर करूंगा कि मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले, क्योंकि सफ्रोनियस के दिल में अब जेरूसलम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद, खलीफा उमर बिन खत्ताब। क्योंकि सफ्रोनियस ने इससे पहले हजरत उमर के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट है, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की यही सिंपलिसिटी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों की कैपिटल मदीना है और साहबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इसी सादगी का सफ्रोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि आप मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए, जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इंपॉर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी। क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दे। लेकिन हजरत उमर को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और इस एग्रीमेंट में लिखा कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहे आ सकते। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दी कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये ऑर्डर इतना ब्रिलियंट, क्योंकि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स इस पर गवाही लिखी। नाउ इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से अपनी होलियस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफ्रोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुंचे तो वहाँ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स ने जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन सबसे कहा कि नहीं, एक जमाना था कि हम दुनिया के सबसे कमजोर और बैकवर्ड लोगों में से थे, और आज जो हमें ये इज्जत मिली है वो हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली। ये कहते ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुलाम के साथ सिर्फ एक ही ऊंट पर जेरूसलम की तरफ गए। रास्ते में ये दोनों बारी बारी इस ऊंट की सवारी करते थे, और जैसे ये दोनों जेरूसलम पहुंचे तो ऊंट पर हजरत उमर ने बल्कि उनके गुलाम बैठे हुए थे। ये स्टोरी हम सबने बचपन से बार बार सुनी, लेकिन ये बिल्कुल एक अनऑथेंटिक स्टोरी है जो इस्लामिक हिस्ट्री के किसी भी बड़े बुक में नहीं मिलती, और ये स्टोरी लॉजिकल भी नहीं, क्योंकि मुसलमानों की फौज जिसने चारों तरफ से जेरूसलम को घेर रखा था, उनके और जेरूसलम की गेट के दरमियान इतना फासला था ही नहीं कि जिसके लिए ऊंट को बार बार चेंज किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की फौज में उस वक्त हजारों ऊंट मौजूद थे, उनमें से भी किसी ऊंट को यूज किया जा सकता था। और अगेन, ये स्टोरी किसी भी इस्लामिक ऑथेंटिक बुक में नहीं लिखी हुई। इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि ये स्टोरी बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से बनाई, और इस्लामिक हिस्ट्री की लेटेस्ट बुक तारीख उम्मत मुस्लिमा में भी इस स्टोरी को एक अनऑथेंटिक स्टोरी कहा गया। लेकिन आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर रिसर्च करें और चैट जीपीटी से मत पूछें, वो आपको गलत बताए, खुद रिसर्च करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सीधा जेरूसलम के अंदर एंटर हुए और वहां के सारे लोगों की सिंपलिसिटी देखकर बहुत इंप्रेस हुए। जेरूसलम में क्रिश्चियंस के लीडर सफ्रोनियस हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हजरत उमर जब चर्च में ही थे तो नमाज का वक्त हुआ। सफ्रोनियस ने वहीं पर हजरत उमर को चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उमर ने वहां नमाज नहीं पढ़ी और कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान जरूर इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की इस होली जगह को बदल दें, और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब ही उमर बिन खत्ताब के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। हजरत उमर यहाँ से सीधा बैतुल मकदस की तरफ गए और देखा कि रोमन्स ने यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मकदस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हजरत उमर बाकी सहाबा के साथ खुद अपने हाथों से बैतुल मकदस की सफाई करने लगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मकदस की पूरी सफाई के बाद यहाँ पर सहाबा की एक मीटिंग बुलाई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद बैतुल मकदस के इस पत्थर के पीछे बनानी चाहिए ताकि हम बैतुल मकदस और काबा दोनों को सामने रखकर नमाज पढ़ सके। लेकिन इस बात पर हजरत उमर को बहुत सख्त गुस्सा है और उन्होंने काब से कहा कि तुमसे अभी तक यहूदियों की आदतें नहीं निकली। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि मस्जिद को बैतुल मकदस के इस पत्थर के आगे बनाई जाए जिसका मुंह काबा की तरफ हो और पीठ यहूदियों के इस पत्थर की तरफ हो, क्योंकि अब दुनिया का किबला बदल चुका है और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मकदस का ये पत्थर और उसके ऊपर ये बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यही शाम में आबाद हो चुके थे, और हजरत बिलाल ने ये अहद किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ऑर्डर भी था, तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मकदस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अजान को सुनकर वहाँ मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे, और वही बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मकदस में उसी तरह अजान दी जाती है, और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंग तबूक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत, जेरूसलम की फतह, और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। और जेरूसलम फतह करने के बाद एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए, और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की सीरीज़ का ये नवा पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज मुकम्मल किया है। अब इंशाअल्लाह ने चाहते तो 10वें पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों। और जिन हज़रात ने भी इसके शुरू के पार्ट नहीं देखे वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दोस्तों बड़े अहम शख्सियत थे, हमारे दूसरे खलीफा थे। और दूसरी बात, इससे पहले हमने सीरीज़ चलाई थी खालिद बिन वलीद के ऊपर। दोस्तों, जितने भी खालिद बिन वलीद की पूरी सीरीज़ नहीं देखी है वो मेरे चैनल में जाके खालिद बिन वलीद की सीरीज़ पूरी मुकम्मल ज़रूर देखें दोस्तों। बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन सीरीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।